गांव में रहने वाला एक लड़का अपनी डॉक्टरी करने के लिए अमेरिका चला गया और वह था भी बड़ा इंटेलिजेंट, था भी बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था। वहां पर उन्होंने डॉक्टरी भी की और डॉक्टर भी बन गए और उन्होंने वहां पर अपना खुद का आलीशान मकान बनाया। अच्छी डॉक्टरी चलती थी। एक बार उनके एक मित्र गांव से ही उनके पास आ गए और उनका ऐशो आराम देख करके जो मित्र थे उनके मुख से निकल गया, हाय राम, इतना खूबसूरत आलीशान काम। अब ये मुख से निकल गया और ये निकलते ही इसका प्रभाव डॉक्टर पर सीधा हुआ। अगले ही दिन से वह बीमार पड़ गए। काफी इलाज किया, ठीक नहीं हुए, सूख कर कांटा हो गए। दोस्त गांव आ गए थे। दोस्त को पता चला कि इस प्रकार से स्थिति हो गई तो मित्र की समझ में आ गया कि हो सकता है तुम्हारी ही हाय लग गई है। उन्होंने किसी समझदार से संपर्क किया और इसका उपाय उन्हें बताया और धीरे धीरे करके वह डॉक्टर ठीक हो गए। हालांकि डॉक्टर जल्दी से इन बातों को मानते नहीं हैं, पर मरता क्या नहीं करता, मानना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार की सिचुएशन कई बार बहुत सौ के साथ हो जाया करती है। चलता हुआ व्यापार एकदम से झटके खाता है, बड़ी हानि, बड़ा लॉस, और व्यापार बंद ही नहीं, उसमें इतना भारी नुकसान होता है कि व्यापार बंद हो जाता है। कई बार बड़ा खूबसूरत चंचल लड़का, उसको ऐसा नजर हाय लगता है कि लड़का सूख कर कांटा हो जाता है। इसी प्रकार व्यापार को भी हाय लग जाती है। जरूरी नहीं कि यह हाय या नजर किसी व्यक्ति पर ही लगे। दोस्तों, अक्सर जब हाय या नजर लगती है तो समझ नहीं पाते हैं। शुरू में तो यही होता है कि ऐसा हो गया होगा। अगर किसी पर प्रभाव आया तो वह डॉक्टर के अपनी दवा करते रहते हैं, पर जब दवा बिल्कुल फेल हो जाती है, असर नहीं करती, तब वह सोचता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। अब वह किसी ने कुछ कर दिया है, इस चक्कर में भी रहते हैं। तब भी नजर और हाय एक ऐसी चीज है, वह किसी के करने से आप कोई उपाय करेंगे उससे भी ठीक नहीं हो पाती है। बड़ा बड़ा चलता व्यापार नष्ट हो जाता है और किसी ने कुछ कर दिया है, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं और वह ठीक नहीं हो पाता है। आज मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा दोस्तों। अगर किसी के ऊपर ऐसा होता है तो सबसे पहले इस उपाय को कर लिया करें, क्योंकि यह उपाय आसान भी है और कोई नजर या हाय या कैसा भी दोष लग गया है तो वह ठीक भी शीघ्र हो जाता है। और यदि नजर या हाय नहीं है तो फिर इसकी करने के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास तो फिर दूसरे तरीके हैं जिनके उपाय मैं अक्सर डाला करता हूँ। किया कराया, बाहर का, नकारात्मकता, जो भी दोष है मैं डालते रहता हूँ। पर आज मैं बताऊंगा इसी नजर, दोष और हाय के बारे में। यदि ऐसा किसी के साथ होता है तब यह उपाय करें दोस्तों।
3 शनिवार यह उपाय करना है और 3 शनिवार में पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर है, ऐसा लगता है कि है इन पर दुष्प्रभाव, पर आपको पता नहीं कि नजर का दोष है या नहीं है, तब भी आप इस उपाय को कर लें। आप मन में चाहे सोच रहे हो कि ये कोई बाहर की बाधा है, नक्षत्रों की बाधा है, ग्रह की बाधा है, किया कराया है, पर आप इस उपाय को पहले एक बार आजमा करके जरूर देख लें। हो सकता है किसी की नजर या हाय हो। और है उपाय बड़ा साधारण दोस्तों, आपने बस थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। कच्चा दूध एक खुले पात्र में यानी थाली में डाल लेना है। बस दोस्तों, कच्चा दूध बस आप जब लेकर के आए, तब आपको उसी समय घंटे, 1.5 घंटे 2 घंटे में ही यह उपाय करना है। कच्चा दूध ले आए, चाहे सुबह लेकर के आए, चाहे शाम को लेकर के आए, गाय का हो चाहे भैंस का हो। बस दोस्तों, इस कच्चे दूध को आपने खुले पात्र में डाल लेना है। मात्रा इतनी जितनी कि जिसके ऊपर नजर दोष या हाय है वह इसे पी सके। खुले पात्र में डाल लेना। एक चाकू ले लेना दोस्तों, और अपने पास में अपना गैस जला देना। गैस के ऊपर चाकू रख देना। यह गरम होगा। जिधर से लोहे का है उधर से गरम करना है। गरम जैसे ही हो उसको उठाना और एक लकीर उस दूध में खींच देना। उस दूध में एक लकीर उस चाकू से खींच देना, और जब खींचते हुए आपने इस मंत्र को पढ़ना है। ओम नमो हनुमते महामाहेश्वर रुद्रावतार। नजर दोष आदि सर्व बाधा खंड खंड कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोल देना है। अब आप कहेंगे कि जब तक लाइन खींचेंगे तब तक तो यह मंत्र पूरा नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप एक बार वहां पर जब टच करके खींचने लगे तब वो कभी पूरा हो, आप बोल करके चाहे चाकू हटा लेना, खींच देना। अब इसी प्रकार से दूसरी बार फिर रख देना उसके ऊपर जहां गैस पे गरम कर रहे हो, और गरम होने पर फिर दूसरी लकीर खींचना और यही मंत्र बोलना। और तीसरी बार फिर गरम कर लेना। तीसरी बार फिर लकीर खींचना दूध में ही, और फिर यह मंत्र पढ़ना। और अब यह है जो कच्चा दूध है, जिस पर भी नजर है, आप पर है, दूसरे पर है, किसी पर भी है, उसको पिला देना। इसलिए कह रहा हूं कि इतना ही दूध लेना, चाहे कितना ही हो, जितना पी सके। दोस्तों, शनिवार को यह प्रयोग करना है, चाहे सुबह करें शाम करें। आप सोचेंगे कि जी किधर मुख करके बैठे, किधर ही बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने सामने एक थाली में यह दूध डाल लेना। दोस्तों, एक शनिवार हो गया, अगले शनिवार फिर ऐसा ही करें, और अगले शनिवार फिर ऐसा ही करें। 3 बार में कैसा भी नजर का दोष हो दोस्तों दूर हो जाएगा और आप ठीक होने लग जाएंगे। अब लगता है किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की हाय लग गई है, नजर का दोष है, तो आप बस जिस प्रकार से इस कच्चे दूध में लाइन खींचते हैं 3 बार, इसी प्रकार से लाइन खींचना। एक पुष्प के द्वारा या दूर्वा के द्वारा
जहां पर भी आपका व्यवसाय है, दुकान है, कारोबार है, फैक्ट्री है, कारखाना है, आप इसमें दूरवा से उन स्थानों पे छींटे लगा देना। जितना बड़ा आपका वर्कशॉप है या वर्क है, जितने में काम होता है, ऐसे छींटे लगाते रहना और इस मंत्र को पढ़ते रहना। यह भी 3 शनिवार करना है दोस्तों। कैसा भी व्यापार पे नजर लग जाए, हाय लग जाए, या कैसे भी व्यक्ति पर लग जाए, अगर इस उपाय को करेंगे तो 3 शनिवारों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसमान और अच्छा लगता है किसी को भी बताना दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लेना। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का बटन दबा करके। आल लिखा है तो आल को दबा देना दोस्तों। बस कमेंट्स में कुछ तो लिखें। जय माता दी, जय हनुमान जी, जय राम जी। अब कुछ लिखने में ही आपका जाता क्या है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।